देश में मौसम के अजीबोगरीब हालात बन रहे हैं। कहीं आसमान से आफत बरस रही है तो कई इलाकों में लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस चुके हैं, क्योंकि मानसून का इंतजार लंबा भी खिंच चुका है। उत्तराखंड के मसूरी में कल धुआंधार बारिश हुई। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में पौड़ी, गढ़वाल और पिथौरागढ़ में भी तेज बारिश की संभावना जताई है। दूसरी ओर देश के ज्यादातर हिस्से अभी मानसून की पहुंच से दूर हैं। पहले मौसम विभाग ने मानसून वक्त पर आने और अच्छी बारिश की भविष्यवाणी की थी, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए लोगों की उम्मीद कमजोर पड़ने लगी है। मानसून अपनी सामान्य रफ्तार से कम 10 दिन पीछे चल रहा है। अगले 48 घंटों में कुमाऊं के 2 जिलों में, चंपावत, पिथौरागढ़ में, और ये गढ़वाल के 3 जिलों में, उत्तरकाशी, टिहरी और पौड़ी में भारी वर्षा की संभावना जताई है। और मेरे ख्याल से जैसे सिस्टम बन रहा है, कुछ और जगहों पर भी भारी बारिश हो सकती है। कल ऋषिकेश में और कोटद्वार में भी जैसे काफी बारिश हुई है, 5 मिलीमीटर तक ऋषिकेश में बारिश हुई है। जो भी घर रेंज के पास हैं, नदियों के किनारे हैं, बगड़ मैंने सूखी नदियों के किनारे हैं, जिनको बगड़ या रौखड़ बोलते हैं, उनके किनारे हैं, तो वो इस समय सुरक्षित रहें। भारी बारिश हो रही है या नदी में पानी बढ़ रहा है तो कुछ देर के लिए वहां से दूर रहें। मानसून की आंख मिचौली चल रही है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में बुआई देर से करने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने किसानों से सीधे तौर पर यह कह दिया है कि 18 जून के बाद मध्य भारत, पश्चिम बंगाल तक चूंकि मानसून पहुंचने की उम्मीद है, इसलिए अति उत्साह के शिकार न हो। ओडिशा, झारखंड, बिहार में भी 18 जून तक मानसून पहुंचने की उम्मीद है और यूपी के ज्यादातर हिस्सों में 22 जून तक पहुंचने की उम्मीद है। लगभग 8 से 10 दिन मानसून पीछे है। समझने की जरूरत है कि मानसून ये आंख मिचौली क्यों कर रहा है। 2 एक्सपर्ट्स हमारे साथ में मौजूद होंगे, हम उनसे भी आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं। उसके बाद अपने सहयोगी राकेश पांडे के पास भी मैं चलूंगा। विजय सरदाना, जो कि एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं, यानी कृषि के मामलों के जानकार हैं, किसान खेती के बारे में बात करेंगे। विमल भाई, जो कि पर्यावरण के मामलों के जानकार हैं। आप दोनों का ही स्वागत है इंडिया न्यूज में। लेकिन उससे पहले राकेश पांडे के पास में चलते हैं। राकेश, आज 15 जून की स्थिति के हिसाब से मानसून को गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार और मध्य प्रदेश तक भिगो देना चाहिए था, लेकिन इन इलाकों में अभी तक बारिश के कोई आसार नहीं है। मैं समझना आपसे ये चाहूंगा कि मौजूदा स्थिति है क्या, और मुझे ये भी समझाइएगा कि मानसून की रफ्तार जो सुस्त पड़ी हुई है, उसकी मूवमेंट के बारे में थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल राशिद, मानसून की स्थिति को बेहतर तरीके से समझाने के लिए सीधे आपको मौसम विभाग की वेबसाइट पर लेकर चलते हैं। जो फोरकास्ट है, जो भविष्यवाणी है मौसम की, वो हम आपको दिखाते हैं। मानसून की जो रेड डॉटेड लाइन्स है वो आदर्श स्थिति क्या है मानसून की, वो दिखा रही है, जबकि जो ग्रीन लाइन्स है वो ये शो कर रही है कि इस समय वास्तविक स्थिति क्या है। आदर्श स्थिति के हिसाब से यानी 15 जून तक इस समय मानसून को गुजरात करीब पूरा कवर कर लेना चाहिए। उसके साथ ही मध्य प्रदेश और यूपी के कुछ हिस्सों तक पहुंच जाना चाहिए था, जबकि वास्तविक स्थिति यानी जो ग्रीन लाइन शो कर रही है 10 से 15 जून तक की स्थिति, वो कर्नाटक के कुछ हिस्सों और उसके साथ ही आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों तक ही सिमटा हुआ है मानसून, जो कि धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। आगे ये इस समय स्थिति है राशिद। हालांकि ये जरूर उम्मीद की जा रही है कि एक बार जब मानसून आ जाए, जब बारिश होने लगे तो कुछ बेहतर बारिश हो, ये उम्मीद जरूर की जा रही है राशिद। ठीक है राकेश, आप रहिए, दोबारा आपके पास लौट करके आऊंगा। विमल भाई के पास में चलते हैं। विमल भाई, मानसून की चाल सुस्त क्यों है? मानसून एक तरफ तो लेट भी बताया जा रहा है, पहाड़ों पर बादल फट भी रहे हैं, ये किस तरीके का वेदर फिनोमिनन है? देखिए, पहाड़ का वेदर अलग होता है और मौसम विभाग के लोग बताते हैं कि मानसून इतनी देर में आने वाला है। अक्सर मौसम विभाग अपनी कथनी और उसमें अंतर भी होता है, मगर उसमें हमें देखने की बात यह है कि हमारी तैयारी कितनी है, हम मानसून के स्वागत के लिए कितने तैयार हैं। हमने क्या पूरे जो खेती मजदूर हैं या जो किसान हैं उन तक हमने सही जानकारी पहुंचाई है, हमने नदियों का रखरखाव सही किया। जैसे उदाहरण के लिए बहुत अच्छी शुरुआत हुई है नैनीताल में, जो झील है उसके किनारों की हजारों टन मिट्टी हटा दी गई ताकि
झील में पानी भर सके। हमने नदियों, तालाबों, नालों के ऊपर में सफाई रखी है क्या? हमने पानी को इकट्ठा करने की कोई तैयारी रखी है क्या? हमने शहरों के अंदर में सफाई रखी है ताकि नालियों से पानी निकल जाए और शहर में पानी ना भरे? हमें मानसून आने से पहले इन सबकी तैयारी रखनी चाहिए, क्योंकि पानी आएगा और बह के चला जाएगा। हम कहेंगे कि अच्छा बड़े बांध बनाइए और पानी को रोकिए, मगर पानी को संभालने के हमारे जो उपाय हैं वो चुस्त और दुरुस्त पहले से तैयार होने चाहिए। शायद मौसम आगे पीछे आएगा मानसून, मगर बारिश तो लाएगा, हमारी उसकी तैयारी होनी चाहिए। और जैसे कि लातूर के अंदर में पहले सूखा था, बहुत तेज बारिश हुई, अब पानी फिर बह के चला जाएगा। तो लातूर में क्या हमने बड़े बड़े तालाबों की संरचना की है, उसकी तैयारी की है? क्या हमने लातूर के अंदर में उस खेती को बढ़ावा दिया है जिस खेती के अंदर में बड़े वृक्षों की बात होगी, चौड़ी पत्ती के वृक्षों की बात होगी, जहां पर ऐसी खेती होगी कि पानी भी वहां पे खेतों के पास रहे? इन सबकी तैयारियां सरकार को पहले से रखनी चाहिए। अगर ये तैयारियां नहीं होती तो मानसून आते और आकर के फिर चला जाता है, पानी बेकार जाता है, फिर बड़े बांधों का विकल्प दिया जाता है जो कि और पर्यावरण का सत्यानाशी करता है। क्योंकि हम लगातार एक बात बता रहे हैं कि मानसून 8 से 10 दिन लेट चल रहा है। विजय सरदाना, मुझे ये समझाइए कि मानसून को अब तक पूरा एमपी कवर कर लेना चाहिए था, लेकिन अभी तक ये पहुंचा है सिर्फ कर्नाटक तक। खेती पर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इसका असर क्या पड़ेगा? देखिए, ये एक मानसून की जब हम बात करते हैं तो हमें समझना पड़ेगा कि ये नेचुरल फिनोमेना है और इसमें कोई भारत सरकार या डिपार्टमेंट कुछ कर नहीं सकता है। इसलिए ये कहना कि मानसून क्यों नहीं आया, ये हमें क्लाइमेट सिस्टम को समझना पड़ेगा। अगर आप सैटेलाइट मैप्स की बात करते हैं तो आप ये देखिए कि जिस तरह से नीचे साउथ से मानसून बढ़ना शुरू हुआ है, उसी तरह आपके पश्चिमी क्षेत्रों में काफी गर्म हवाएं हैं। तो गर्म हवाएं भी नॉर्थ में एंटर हो रही है और नीचे से मानसून एंटर हो रहा है। तो एक डिप्रेशन, जो प्रेशर बनता है रिवर साइड का, वो भी हमारे सामने है। दूसरी बात यह है कि जैसा कहा गया है कि मानसून थोड़ा लेट आएगा, तो निश्चित रूप से इसकी तैयारी, इसकी समझ हमें होनी चाहिए। आज तक हम लोगों ने अपना जो एग्रीकल्चर सिस्टम है वो एक खास मानसून की चाल के ऊपर निर्धारित किया हुआ है। जब मानसून की चाल बदल रही है तो जो हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज रहा है कि हमें जून में मानसून आ जाना चाहिए, वो जुलाई तक नहीं आ रहा है, तो हमें भी अपने काम करने के तरीकों को बदलना पड़ेगा। किसानों को इस बात को समझना पड़ेगा, यहीं पर मैं रोकना चाहूंगा, पड़ेगा आपको यहीं पर मैं रोकना चाहूंगा। आपने बड़ी अच्छी बात की है। आपकी बात का अगर एक सेंटेंस में मैं मतलब निकालूं, आप ये कहना चाहते हैं कि मानसून पर पूरी तरह से कृषि की निर्भरता खत्म करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा संभव कैसे है, ये समझाइए। देखिए, ऐसा है कि जब भी हम कोई नई वैरायटी या सीड की नई वैरायटी लॉन्च करते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो कितने दिन में पैदावार देगी, उसको किस टेम्परेचर पे कब फ्रूटिंग होगा, कब उसमें मैच्योरिटी आएगी, कब ग्रेन फॉर्मेशन होगा और उस समय का क्लाइमेटिक सिचुएशन क्या होगा। पिछले कई सालों से हमने देखा है कि उसमें बदलाव आ रहा है। तो जो हमारी एग्रीकल्चर रिसर्च है, उन वैज्ञानिकों को भी अभी सोचना पड़ेगा कि बदलते हुए दृश्य में हमें किस तरह के बीज चाहिए ताकि वो एक पर्टिकुलर समय में मैच्योर हो, जबकि आज जो हो रहा है वो दूसरे ढंग से हो रहा है। तो एग्रीकल्चर सीड रिसर्च पे ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा, हमें जो नेचुरल बारिश को हम लेके प्लान किया करते थे, अब हमें ये पता है कि नेचुरल बारिश लेट होगी। ठीक बात तो है। जो सोइंग का टाइम है, जो किसान एक खास समय में जाके खेतों में बिजाई शुरू किया करते थे, ठीक है, अब उनको भी अपने शेड्यूल को बदलना पड़ेगा। ठीक है, ये तो एक बात हो गई, ताकि वो जब नेचुरल बारिश आए तब उसका फायदा उठा सके। ये तो एक बात हो गई। साथ ठीक है, ठीक है। विमल भाई, मुझे एक बात ये समझाइएगा, क्योंकि हमने पिछले दिनों क्या देखा कि एक खास रीजन में 4 दिन में ही 80% पूरी की पूरी बारिश हो गई। मेरा सवाल यह है कि मानसून का आना ये तो जरूरी है ही, ये बहुत महत्वपूर्ण होता ही है, लेकिन मानसून का आना और मानसून का टिकना कितना जरूरी होता है? देखिए, ये बहुत बड़ा प्रश्न है और ये पूरे संसार की जलवायु से जुड़ा बात है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन जिस तेजी से हो रहा है और जिसके जिम्मेदार हम पूरी तरीके से हम लोग हैं, मानव जाति है जिसके लिए जिम्मेदार, इसलिए हम एकदम से ये नहीं मान सकते यहाँ पर अचानक ऐसा क्यों हो गया, बादल क्यों फट गया और फिर ये पानी क्यों आ गया, 4 दिन में पूरी बारिश क्यों हो गई। इसके लिए हमको जलवायु परिवर्तन के मुद्दों को ही देखना पड़ेगा। मैं बात को थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा, जैसा अभी भाई साहब ने कहा कि बीजों में परिवर्तन, और वो बिल्कुल सही है, हमें बीजों में भी परिवर्तन लाना चाहिए, मगर
प्रकृति के से विरोध करके नहीं, क्योंकि अभी हमने पिछले कुछ वर्षों के अंदर नहीं किया कि 4000 धान की किस्में होती थी पंजाब के अंदर ठीक में, बात हमने वो सब समाप्त कर दी। हमने उसकी जगह विदेशी और ये बड़ी कंपनियों के कुछ ऐसे बीज लाए जिनको बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है। अब ज्यादा पानी के लिए आपको फिर बड़े बड़े जलाशय चाहिए, फिर उसके लिए डैम चाहिए। मेरे दो तो ये सवाल यहाँ पर नेचर रहेंगे। को परिवर्तन ठीक, करने की बात ठीक, है, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ बिल्कुल, नेचर को चैलेंज देने वाली बात तो कतई नहीं होनी चाहिए। मेरे दो सवाल और भी होंगे आप दोनों ही खास मेहमानों से। समझना दर्शक ये भी चाहेंगे कि क्या अच्छा मानसून ग्रोथ की गारंटी है, और मौसम विभाग पर हम भरोसा कैसे करें, क्योंकि अमूमन मौसम विभाग कुछ प्रेडिक्ट करता है, निकल कुछ जाता है। वक्त ब्रेकआउट चला है, कहीं मत जाइए। पर इस वक्त हम बात कर रहे हैं, दो मेहमान हैं, विजय सरदाना, विमल भाई। विजय सरदाना, मेरा अगला सवाल आपसे होगा, आम आदमी की जेब से जुड़ा हुआ सवाल है, चूंकि मानसून को सीधे जोड़ दिया जाता है देश की ग्रोथ से, किसानों से, खेती से। मानसून की धीमी चाल क्या महंगाई भी लेकर के आएगी? देखिए, महंगाई आपके पास ऑलरेडी है। आने वाले समय में उम्मीद ये थी कि अगर मानसून अच्छा होगा तो महंगाई कम होगी, लेकिन महंगाई का जो सबसे बड़ा कारण है वो आपका डिमांड सप्लाई गैप है। एक साल में महंगाई नहीं क्रिएट होती है। आप पिछले 10 साल के आंकड़े उठा के देखिए, आपको पता लगेगा कि इस देश की आबादी कितनी बड़ी है, इस देश का जीडीपी कितना बड़ा है। ठीक है, उस हिसाब से आपकी फूड सप्लाई नहीं बढ़ी है। ठीक है, और अगर मॉनसून नॉर्मल भी होता है तो क्या आपकी महंगाई कंट्रोल होगी? ठीक है। थोड़ी बहुत जो ग्रीन वेजिटेबल्स है आप वहां उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन दालों में, तेलों में जो आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार पे निर्भर हैं, वहां इमीडिएटली कोई महंगाई कम बहुत होती संक्षेप नहीं में बताइए, मौसम विभाग पर भरोसा कैसे करें? पिछले 35 साल में 35% उसका अनुमान गलत है। कि मौसम विभाग पे बचपन में हम यही सुनते थे कि अगर आया है खबर की बारिश आने वाली है तो छतरी घर पे रखकर जाइए। ये चुटकुला हो सकता है, मगर ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है इस बात को कि मौसम विभाग की अभी तक आंकड़े पूरे व्यवस्थित नहीं दे पाता है। उम्मीद पहले से थोड़ा चेंज हो रहा है, मगर यदि मौसम विभाग सही सूचना देता है, और अभी बहुत नई तकनीकी आई हैं, तो हमारी खेती में और लोगों के जीवन पर भी अच्छा असर पड़ सकता है। विजय सरदाना जी, विमल भाई, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ रहने के लिए। ये हम बात कर रहे थे मानसून की आंख मिचौली की। वक्त ब्रेकआउट चला है, कहीं मत जाइएगा।